तो भैया जुलाई ख़त्म होने में बस चंद दिन बचे हैं और 1 अगस्त से सीधा आपकी जेब पर असर पड़ने वाले 5 नियम लागू होने वाले हैं। इनकम टैक्स की डेडलाइन ख़त्म हो रही है, बैंक के नियम भी बदल रहे हैं और अब रसोई का बजट भी गड़बड़ाने वाला है। इसलिए अगर आपने इन 5 बदलावों को अभी नहीं समझा तो अगस्त की शुरुआत में या तो फाइन भरना पड़ेगा या फिर आपका कोई ज़रूरी काम अटक सकता है। तो चलिए भैया एक एक करके ज़रा इन ज़रूरी बदलाव को समझ लेते हैं। शुरुआत करते हैं पैसों वाली सबसे ज़रूरी बात से, यानी कि आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न से। देखो, अगर आप टैक्स पेयर हो तो ध्यान से सुनिएगा। फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2026 है। मतलब अगर आपने अभी तक आईटीआर 1 और आईटीआर 2 फॉर्म फाइल नहीं किया है तो अब आपको जुर्माना भरना पड़ेगा। और सिर्फ जुर्माना ही नहीं, देरी से रिटर्न भरने पर आपको कुछ खास टैक्स रिजीम चुनने से भी रोका जा सकता है। यानी आपके पास टैक्स बचाने के ऑप्शन भी कम हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसर हैं या बिना ऑडिट वाले प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए आईटीआर 3 और आईटीआर 4 भरने की डेडलाइन 31 अगस्त 2026 है। और अगर इसमें भी देरी हुई तो सेक्शन 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस लग सकती है। साथ में सेक्शन 234A के तहत बकाया टैक्स पर ब्याज भी जुड़ता जाएगा। और हाँ, जिन मामलों में ऑडिट ज़रूरी है उनके लिए डेडलाइन 31 अक्टूबर 2026 है। तो अगर तब तक भी नहीं भर पाए तो भैया बिलेटेड रिटर्न 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। रिवाइज रिटर्न के लिए 31 मार्च 2027 तक का मौका है और अपडेटेड रिटर्न के लिए आपके पास 31 मार्च 2031 तक का लंबा वक्त है। तो भैया डेट भले ही अलग अलग हों पर सीधी बात है, जितनी जल्दी रिटर्न फाइल करेंगे उतना कम झंझट है। और अब दूसरा नियम क्रेडिट कार्ड और एफडी का है भैया। ये आपके क्रेडिट कार्ड और फिक्स डिपॉजिट यानी कि एफडी की बात, 1 अगस्त से कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव करने जा रहे हैं। अब रिवॉर्ड पॉइंट्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, जान लो। चार्ज बदल सकते हैं, कुछ सर्विसेज पर नई फीस भी लग सकती है और साथ ही कुछ बैंक अपनी एफडी की ब्याज दरें भी बदलने जा रही हैं। लेकिन एक अच्छी खबर है, आरबीआई ने क्रेडिट कार्ड बिलिंग को लेकर एक नया नियम लागू किया है। और अब अगर आपने अपना पूरा बिल समय पर नहीं भरा है तो बकाया कन्वीनियंस फीस, पेनल्टी और टैक्स को जोड़कर उस पर आगे कंपाउंड ब्याज नहीं लगाया जा सकेगा। यह अच्छी बात है। मतलब पहले जो एक छोटा सा बकाया आगे चलकर ब्याज पर ब्याज और बहुत बड़ा बन जाता था, अब वो बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। और हाँ, इसी हफ्ते एक और बड़ी चीज़ होने वाली है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है, यानी कि वो मीटिंग्स जिसमें यह तय होगा कि रेपो रेट घटेगा या बढ़ेगा या वैसा ही रहेगा। ये मीटिंग 3 से 5 अगस्त तक चलेगी और इसका सीधा असर आपके होम लोन की ईएमआई पर और एफडी पर मिलने वाले ब्याज पर पड़ेगा। घट सकता है, बढ़ सकता है या वही रह सकता है। और अब तीसरा नियम समझ लो, एलपीजी सिलेंडर का, क्योंकि बात आपके रसोई के बजट की है। हर महीने की पहली तारीख को जैसे एलपीजी के दाम रिवाइज होते हैं ना, वैसे ही 1 अगस्त को भी सिलेंडर के नए रेट आ सकते हैं। हाल ही के महीनों में लगातार बढ़ोतरी भी देखी गई है। मार्च में कीमतों में 60 रुपये तक का उछाल आया और जून में कमर्शियल गैस के दाम भी बढ़े थे। अभी दिल्ली में गैस का रेट 942 रुपये तक जा चुका है। तो 1 अगस्त को दाम बढ़ते हैं या घटते हैं ये देखना होगा। तो घर का बजट हो सकता है भैया थोड़ा हिल जाए अगर बढ़ गया तो, लेकिन अगर दाम घटते हैं तो राहत भी मिल सकती है। हालांकि हार्मोज पर टेंशन और हर चीज़ के ऊपर दाम भाग रहे हैं। अब चौथा नियम भी सुन लीजिए, रेलवे तत्काल टिकट से जुड़ा है ये चौथा। अगर आप अक्सर तत्काल टिकट बुक कराते हो तो यह बदलाव आपके लिए ज़रूरी है समझना। क्योंकि अभी तक ये होता था कि लोगों को पहले टोकन लेने के लिए एक फिक्स टाइम पर काउंटर पर जाना पड़ता था और फिर टिकट बुक कराने के लिए दोबारा जाना पड़ता था। लेकिन 1 अगस्त से टोकन देने का समय तत्काल बुकिंग शुरू होने के समय के साथ ही रखा जाएगा। तो इसका सीधा मकसद ये है कि काउंटर पर लगने वाली भीड़ को कम किया जाए और आपका समय भी बचाया जाए और 2-2 बार रेलवे टिकट काउंटर तक भागने के झंझट को भैया
मुक्त किया जाए लोगों को ये झंझट से। और अब पांचवा और आखिरी बदलाव सुनिए, आधार और CKYC से जुड़ा है ये। दरअसल अगस्त 2026 से भारत के बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां और एसेट मैनेजर्स मिलकर एक कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम शुरू करेंगे, जिसे सेंट्रल KYC 2.0 कहा जाएगा, यानी कि CKYC। इसका मतलब है कि जब भी आप कोई नया अकाउंट खोलेंगे या अपनी जानकारी अपडेट कराएंगे तो बैंक या कंपनी को सेंट्रल रजिस्ट्री से आपका डेटा लेने के लिए बस एक बार आपकी सहमति चाहिए होगी। इससे बार बार वही डॉक्यूमेंट जमा कराने का झंझट कम हो जाएगा। फ्रॉड यानी कि धोखाधड़ी रोकने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये भैया थे 5 अपडेट। इन पांचों बदलावों को अलग अलग मत देखिएगा, इनकी जड़ एक ही है। जैसे इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख भूलते हो तो जुर्माना लगेगा, बैंक का अपडेट अगर आप नहीं पढ़ते हो तो हिडन चार्ज बढ़ सकते हैं, और गैस और रेलवे के नए सिस्टम को इग्नोर करोगे तो आपका समय और पैसा खराब हो सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि सरकार और बैंक को अपने नियम बदलते ही रहते हैं। भैया देखो, सरकार और नियम तो, लेकिन अपनी जेब कटने से बचाने की जिम्मेदारी आखिर में अपने खुद की होती है। इसीलिए हर महीने की पहली तारीख को सिर्फ कैलेंडर की तारीख मत मानिए, उसको अपने चेकलिस्ट का दिन बना लीजिए, क्योंकि हर महीने की पहली तारीख को ही बेसिकली ये सारे बदलाव होते हैं।